Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel Math World. Today we start our lecture number 11 from class 7th, unit number 1, and we solve question number 12 and 13. Question number 12 statement is let u is equal to curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, curly bracket close, a is equal to curly bracket 5, 6, 7, curly bracket close, and b is equal to curly bracket 1, 3, 5, curly bracket close. श्योर डैट और प्रूफ डैट भी से कह सकते हैं कि ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन फर्स्टली हम इसकी एक साइड को सॉल्व करेंगे देन दूसरी साइड को, और फर्स्ट साइड को अगर सॉल्व करें तो हम उसे कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट को हम राइट हैंड साइड सॉल्व कंसीडर करेंगे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि पहले हम ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे, जो ए यूनियन बी का आंसर होगा उस वैल्यू का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 5 6 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज यूनियन कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमने पहले ए की वैल्यू राइट की है, देन दरमियान में यूनियन का साइन था उस साइन को राइट अप किया और देन बी की वैल्यू को राइट की है। जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इस बात को समझ चुके हैं कि यूनियन का मीन है जहाँ पे सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 6 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जितने भी ए और बी में ये एलिमेंट थे हमने उनको सीक्वेंस से इकट्ठे करके लिख दिए, यही हमारा ए यूनियन बी है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जहाँ पे हम ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला अगर हम देखें तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट का साइन आएगा और देन ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5 6 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉम्प्लीमेंट का साइन और देन कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 6 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। पहले u की वैल्यू राइट की गई है जो कि हमें गिवन थी, और उसके बाद a यूनियन b का जो हमारा आंसर निकला था हमने उस वैल्यू की यूज की है और देन दोनों वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज किया जाए तो इसका मीन होता है कि ऐसे एलिमेंट जो u में तो हो लेकिन दूसरे एलिमेंट में ना हो, कि यहाँ पे हमारे पास u है और a यूनियन b है, यानी ऐसे एलिमेंट जो u में हो लेकिन a यूनियन b में वो एलिमेंट मौजूद ना हो, तो वही जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो हमारे ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 2 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इसके अलावा जितने भी बाकी एलिमेंट्स थे वो यू में भी मौजूद थे और ए यूनियन बी में भी मौजूद थे, इसलिए हमारे पास जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है वो है कर्ली ब्रैकेट 2 और 4 कर्ली ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 12 की हम एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है जो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्टली ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, उसके बाद दोनों के जो आंसर्स होंगे ए कॉम्प्लीमेंट के और बी कॉम्प्लीमेंट का, इन दोनों का इंटरसेक्ट लेंगे तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू curly bracket 1 2 3 4 5 6 7 curly bracket close, complement का साइन curly bracket 5 6 7 curly bracket close। फर्स्ट वैल्यू u की राइट की है, देन कॉम्प्लीमेंट का साइन और a की वैल्यू। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 एलिमेंट के अलावा 5 6 7 यू में भी है और ए की वैल्यू में भी है, इसलिए हमने 5 6 7 को स्किप किया और उसके बाद रिमेनिंग बचने वाले जो हमारे एलिमेंट हैं वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट की तरह ही अब सेम सॉल्व करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5 6 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉम्प्लीमेंट का साइन कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसमें सेम ए कॉम्प्लीमेंट की तरह ही हमने किया है कि फर्स्टली यू यानी यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आएगी, कॉम्प्लीमेंट का साइन और देन बी की वैल्यू। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 4 6 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मीन टू से वो एलिमेंट जो यू में तो मौजूद थे लेकिन बी के एलिमेंट में वो मौजूद नहीं थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट स्टेप सॉल्व करेंगे जो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट।
इसका मीन है कि जो हमने ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकाला है वो आंसर और जो हमने बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाला है उन दोनों आंसर का इंटरसेक्ट करवाना है और जो इंटरसेक्ट में हमारी वैल्यू निकलेगी वो ही हमारा फाइनल रिजल्ट है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू curly bracket 1 2 3 4 curly bracket close intersect curly bracket 2 4 6 7 curly bracket close। यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू वो हमने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाला था और सेकंड वैल्यू बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था हमारा। और अब इन दोनों वैल्यूज का इंटरसेक्ट फाइंड करेंगे। अगर इंटरसेक्ट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया जाए तो इंटरसेक्ट का मीन है सेम। मीन टू से जितने भी हमारे पास सेट हो, चाहे 2 हो 3 हो या जितने भी हो, उनमें जो सेम एलिमेंट होंगे वो हमारा इंटरसेक्ट ऑफ द सेट हो। A complement intercept B complement is equal to curly bracket 2 4 curly bracket close। क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि A और B में जस्ट एलिमेंट 2 और 4 ही सेम है, बाकी सारे एलिमेंट उनके डिफरेंट हैं। तो हमने इंटरसेक्ट अगर निकाला है तो हमने जस्ट सेम एलिमेंट्स को राइट किया, वही हमारा A complement इंटरसेक्ट B complement का आंसर होगा। Hence proved left hand side equal to right hand side which is equal to curly bracket 2 4 curly bracket close। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और क्वेश्चन नंबर 13 के लिए DM करें।